नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट अबाउट टेक में। आज हम बात करेंगे एसी की वर्किंग के बारे में और जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं जिससे हमारे घर में इतनी कूलिंग हमें मिल पाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स इस एक एसी में होते हैं वो होता है एक एवापोरेटर कॉइल, जो कि जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं, जो हमारे घर के अंदर की तरफ होती है जिसमें हमें ठंडी हवा मिलती है जिस ब्लोअर से, उसको हम कहते हैं एवापोरेटर कॉइल। दूसरी जो कॉइल होती है वो होती है इसकी कंडेंसर कॉइल। अब ये जो कंडेंसर कॉइल होती है दोस्तों, ये होती है हीटिंग कॉइल, जो आपके एसी के पीछे की तरफ लगी होती है या घर के बाहर की तरफ होती है, जिससे गर्म हवा निकलती है, उसको हम कहते हैं कंडेंसर कॉइल। एक इसमें लगा होता है दोस्तों एक्सपेंशन वाल्व, जो गर्म जो ये जो आता है हीटेड और प्रेशराइज जो गैस आती है उसको एक्सपैंड करके कूल कर देता है, तो इसे कहते हैं हम एक्सपेंशन वाल्व। एक दोस्तों होता है इसमें ब्लोअर, जो कूलिंग एयर और हीट एयर को बाहर भेजता है। एक दोस्तों इसमें होता है कंप्रेसर, जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो चलिए आइए देखते हैं इनकी फंक्शनिंग कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये है एक्सपेंशन वाल्व का एक छोटा सा डायग्राम। ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है ये बेसिकली एक्सपैंड कर देता है जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो गैस आती है कंडेंसर यूनिट की तरफ से, उसको ये एकदम से एक्सपैंड कर देता है। तो ये जो एकदम से एक्सपैंड करता है इसकी वजह से ये इसका जो है ये अपना जो टेम्परेचर है उसको ये लूज़ कर देती है और एकदम से ये कूल डाउन कर जाती है। तो एक्सपेंशन की वजह से जो ये रिएक्शन होता है ये इसकी एक प्रॉपर्टी है इस गैस की। तो जैसे ही एक्सपैंड करती है इसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और यही बेसिकली मोटिव है इस एक्सपेंशन वाल्व का भी। आप समझते हैं एक फ़्लो कैसे होता है और कैसे ये ठंडा और गर्म करता है और कैसे साइकिल चलती है। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है ये गैस को कंप्रेस करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस है ये कंडेंसर कॉइल में जाती है। कंडेंसर कॉइल में भेजने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि इसको हमें इसका टेम्परेचर गिराना होता है। यहाँ पे एक फ़ैन भी होता है ब्लोअर, जो इसको गर्म हवा को बाहर फेंकता है जिससे कि इसका जो हीट है वो हम थोड़ी सी रिड्यूस कर सके। वो रिड्यूस्ड हीट और प्रेशर के साथ ये जाती है एक्सपेंशन वाल्व में। यहाँ पे ये एक्सपैंड करके अपना टेम्परेचर ड्रॉप कराती है। जब ये ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर तो ये चली जाती है एवापोरेटर कॉइल में। ये हमारे ब्लोअर यूनिट में होती है अंदर की तरफ, घर के अंदर, जहाँ से हमें मिलती है ठंडी हवा। इस ठंडी हवा से हमारे घर का या हमारे रूम का टेम्परेचर गिरता है। ये क्योंकि यहाँ से ये हवा जो हमें ले जाती है ये एक टेम्परेचर इसका फिर से थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो ये वापस कंप्रेसर में चली जाती है और फिर से कंप्रेस होकर ये साइकिल दोबारा घुमाती है जब तक कि हमारे कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। अब समझते हैं दोस्तों इसकी पोजीशनिंग कैसे है। अब जैसे आप देखेंगे विंडो एसी का ये एग्जांपल है, तो इसमें जो कूलिंग कॉइल है वो घर के अंदर की तरफ है ब्लोअर के साथ। ये जो कंडेंसर कॉइल हीटिंग कॉइल है ये है घर के बाहर की तरफ। अगर स्प्लिट एसी होता तो ये आपके घर के बाहर यूनिट लगी होती और ये अंदर की यूनिट होती। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर भी है। तो ये एक बेसिक आपका है जो आपका एसी का फंक्शनिंग है, कैसे वो प्लेस्ड हैं एक कंपोनेंट इनके कंपार्टमेंट के अंदर। अब अगर हम इनके कैपेसिटी की बात करें तो ये टन्स में भी आता है और BTU में भी आता है। तो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। एक टन जो होता है वो 12,000 BTU पर आवर के हिसाब से होता है। जनरली हम 12,000 ही कहते हैं BTU पर आवर, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस 12,000 BTU ही बात करते हैं। अगर हम 1.5 टन की बात करें, सबसे कॉमन एसी यूज़ होता है, तो उसका BTU होता है 18,000 और 2 टन का जो BTU है वो होता है 24,000। वही इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। आप चलते जाइए तो आगे आपको मिलता जाएगा कितना BTU का कितना होता है। अब दोस्तों समझते हैं रूम साइज़ के हिसाब से किस तरह के टनेज हमें चाहिए होती है एसी की। तो अगर आपका बहुत छोटा कमरा है 100 स्क्वायर फुट का या उससे छोटा, तो आपको 0.8 टन के एसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कमरा जो है वो 150 स्क्वायर फुट के आसपास है, उतना है, तो आपको 1 टन के एसी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका कमरा 200 स्क्वायर फुट के अंदर है तो आपको 1.2 टन की पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कमरा 250 के आसपास है तो आपको 1.5 टन, जो कि यूजुअली ज़्यादातर कमरों में यूज़ होता है। अच्छा, इसका रीज़न ये भी है कि आपके कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी लीकेज है, कितने लोग बार बार अंदर बाहर आते हैं। तो जो सबसे बेसिक और सबसे जो कॉमन यूज़ होता है टनेज, वो इसीलिए ये होता है। भले ही थोड़ा सा एक कमरे के लिए ज़्यादा हो लग सकता है आपको, लेकिन क्योंकि उसके अंदर लोग आते जाते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, लीकेज होती है, तो ये वाला ही आपको टनेज ज़्यादा सूट करता है।
बाकी 2 टन का एसी आपको तब लगाना होगा जब आप एक बहुत बड़ा हॉल होगा जिसमें आपको कूलिंग करने को, जो 400 स्क्वायर फुट के आसपास होगा, तब आपको 2 टन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जो कैपेसिटी होती है एसी की वो ज़्यादातर 0.8 टन से लेके 2.2 टन तक ही मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल होती है एक नॉर्मल घरों के यूज़ के लिए। बाकी तो कमर्शियल यूज़ के लिए होती हैं जो ज़्यादा टनेज की होती हैं। अब अगर हम इधर समझें तो इसमें भी मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 0.5 टन का एसी है, 0.75 टन का, ये एक बहुत छोटे बेडरूम के लिए होता है और छोटा केबिन समझ लीजिए उसके लिए यूज़ होगा। अगर आपका ऑफिस टाइप का है या कोई ऐसा रूम है जो कि 120 स्क्वायर फुट तक का है तो आपको 1 टन का एसी लगेगा। और अगर आपका जो जनरल साइज़ है जो मैं बता रहा था वो 1.5 टन का एसी है जो जनरली लगता है। और अगर बहुत बड़ा हॉल है तो आपको 2 टन या 2.2 टन का आपको एसी लगेगा। इसमें जो कंसिडरेशन है वो इसकी भी है कि आपका जो बिल्डिंग है वो किस तरफ फेस करती है, आपके रूम में कितनी विंडोज़ हैं, कितने डोर्स हैं, और सन का क्या पोजीशन है, सन आपके रूम पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है या इनडायरेक्टली आता है। तो ये भी पार्ट काफ़ी प्ले करता है कि आपका रूम को कितने टन एसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप ये देखें तो जनरली आपको हर एक एसी पे आजकल ये मिल जाएगा। ये है आपका पावर सेविंग गाइड का ये चार्ट है। इसमें ज़्यादातर हम जो ये कोशिश करते हैं वो 3 स्टार जो है कम से कम हमें रेटिंग का एसी लेना चाहिए जिससे हमारी बिजली की बचत होती है। बाकी आगे का भी ले सकते हैं पर वो उतने ज़्यादा कॉस्टली होते चले जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी एफिशिएंट रेशो है ये निकल जाता है, यहाँ पे ये दिखाया जाता है 2.95 जो दिखा रहे हैं इसकी एफिशिएंसी का रेशो है। जितना ज़्यादा होगा उतने आपकी एसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमें कितनी टन चाहिए, कितना कैपेसिटी का एसी चाहिए। तो जनरली जो हमें एक एसी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 1.5 टन का एसी हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी कर देता है। जहाँ तक सवाल है विंडो और स्प्लिट एसी का, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा एसी कहाँ पर लगेगा और कौन सा हमें लेना चाहिए। नॉर्मल और इन्वर्टर एसी के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से एसी को लेना आप प्रेफर करना चाहिए किस कंडीशन में। दोस्तों अगला पॉइंट है स्टार रेटिंग का। तो जहाँ तक स्टार रेटिंग का सवाल है तो 3 स्टार एसी लेना चाहिए मिनिमम, और इससे ऊपर थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन 3 स्टार एसी आपके लिए बहुत सही रहेंगे और काफ़ी बिजली की बचत भी करेंगे। एयर फिल्टर्स की अगर देखें तो आजकल तो एसीज़ में एयर प्यूरीफायर भी आने लगे हैं, लेकिन फ़िल्टर्स जो आपको मिलेंगे वो जनरली सफिशेंट होंगे और आपके सारे काम को सॉल्व कर देंगे। वारंटी अगर आप देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हैं और इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो कार्ड्स पर मिनिमम 5 साल की आपको वारंटी मिले, क्योंकि यही सबसे महंगी चीज़ है। और अगर ये ख़राब हो जाएगी तो आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा और आपके काफ़ी पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप जब ये ख़रीदें इस टाइप के एसी जो बहुत हाई कॉस्टली हों और हाईली टेक्निकल हों, तो उनके कार्ड्स की भी उनकी कम से कम वारंटी आप अपने पास रखें, सो दैट आपका आसानी से और अच्छे तरीके से आपका समय गुजरे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।